ये हमारी जो है वो सेकेंड ट्रीटमेंट है किसकी, हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन की। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस क्या है बेसिकली, हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन इन लिवर में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है। और जो इसके टाइप्स हैं वो डिस्कवर किए गए हैं A, B, C, D और E। ठीक है। और हेपेटाइटिस ना सिर्फ इन वायरस की वजह से होता है बल्कि और भी कॉजेज़ हो सकते हैं हेपेटाइटिस के। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे नॉन वायरल हेपेटाइटिस कौन से है और वायरल हेपेटाइटिस कौन से है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हेपेटाइटिस A। ये किस वजह से होता है, कंटेमिनेशन फूड, वाटर से होता है। और ये जो है वो एक्यूट होता है और शॉर्ट टर्म होता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ हेपेटाइटिस बी की तो ये DNA वायरस है। ठीक है, इन्फेक्ट होता है बॉडी फ्लूइड से, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से होता है, जैसे कि ब्लड और सीमेन वगैरह से। ठीक है, और ये जो है वो एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी। अगर हम क्रॉनिक पे बात करें तो ये एट द एंड लिवर डैमेज करा देती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है हेपेटाइटिस C। ब्लड कॉन्टैक्ट से होता है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से या रीयूज सिरिंजेस वगैरह से भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या कॉज कराता है, ये कॉज कराता है हमारे पास सिरोसिस, ये हेपेटाइटिस D की। तो ये बेसिकली उन पेशेंट में देखा जाता है जिनको ऑलरेडी पहले से हेपेटाइटिस B हो चुका होता है, तो उनमें ये डायग्नोस होता है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट है हेपेटाइटिस E। ये भी सेम हेपेटाइटिस A के जैसा है कि ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो जाता है। यूजुअली ये भी एक्यूट होता है, प्रेगनेंसी में ये बहुत सीवियर कंडीशन क्रिएट करा देती है। नॉन वायरल पे बात करें, मैंने आपको बताया ना कि हेपेटाइटिस ना सिर्फ वायरस से होता है बल्कि कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस हो रहा होता है, इनको हम कहते हैं नॉन वायरल हेपेटाइटिस। ये कैसे होता है, ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आता है, इसमें एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो अटैक करने लगता है लिवर पे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको पता है कि अल्कोहल कंजप्शन वगैरह से भी हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है वो कुछ टॉक्सिक मेडिकेशन ले रहा होता है जिसकी वजह से लिवर डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये तो हमारी जनरल इंट्रोडक्शन हो गई कि भाई हेपेटाइटिस है क्या और इसके टाइप्स क्या हैं और नॉन वायरल हेपेटाइटिस क्या होती है। अब हम ड्रग पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो ड्रग की बात करूं तो हमारे पास आती है हेपेटाइटिस B। ठीक है, इसमें जो ड्रग है वो बेसिकली इंटरफेरॉन से अब सिंथेसाइज़ किया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA के थ्रू, और इसके 3 टाइप देखने को मिलेंगे आपको। एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। इन तीनों के अलग अलग उसमें अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C में यूज़ होता है। बी तो रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ गामा की तो क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो ड्रग है वो क्या है, पैग इंटरफेरॉन्स अल्फ़ा 2। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है सबकुटेनियस, और इस सबकुटेनियस अवेलेबल है वंसा
वंस अ वीकली यूज़ किया जाता है इसको। और अगर मैकेनिज़्म के ऊपर बात करें तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है। सही है, सिर्फ इतना याद रखें कि ये इंड्यूस वायरल आरएनए ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, वायरल आरएनए ट्रांसलेशन, और प्रोमोट कर देता है, प्रोमोट डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए से टीआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफ़र आरएनए तक। ठीक है, अब जो इसमें साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, फ्लू लाइक सिंड्रोम यानी ठंड लगना, चिल्स, बुखार, ठंड, डिप्रेशन और फिर बोन मैरो सप्रेशन, वेट लॉस हो जाएगा। सही, वेट लॉस होगा। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी भी है। अदर ड्रग में हमारी अदर कैटेगरी ऑफ ड्रग में, अदर ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? लेमिविडीन, एडिफोविर और एंटाकाविर। क्लास क्या है ये? साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। और ये जो है ग्वाइनोसिन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो होता ये है कि ये होस्ट एंजाइम ट्राइफॉस्फेट इसका एक्टिव है। ठीक है, ये क्या करता है? compete करता है हमारे हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, और ये क्या करा देता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज की। क्या कराता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देता है। ट्रांसक्रिप्शन किसकी कराएगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज की। साइड इफ़ेक्ट पे बात करूँ तो रेजिस्टेंस कॉज करा सकती है ये ड्रग जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करेंगे। इसका जो एंजाइम्स है वो है सेलुलर काइनेस। इसमें जो था वो ट्राइफॉस्फेट था। इसमें जो है सेलुलर काइनेस ट्राइफॉस्फेट है। ये क्या करेगा? डीएनए इनकॉर्पोरेट करेगा वायरल डीएनए के साथ, और इसकी जो चेन टर्मिनेशन है उसको इनहिबिट कर देगा। क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट करेगा, इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरल डीएनए, और फिर क्या होगा? इसके नतीजे में चैन की टर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर साइड इफ़ेक्ट पे बात करूँ तो ये भी ये क्या कराती है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सही है, इसके साइड इफ़ेक्ट पे क्या है? ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराती है, और इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन ट्राइफॉस्फेट करेगा डीऑक्सीग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, और करा देगा क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और अगर साइड इफ़ेक्ट पे बात करूँ तो ये भी क्या करेगा? रीनल डिसफंक्शन। इसको जब हम प्रेफर करेंगे पेशेंट को तो हम इसकी डोज एडजस्टमेंट करके देंगे। ठीक है, पास है हेपेटाइटिस सी जो है वो वायरल इन्फेक्शन है जो कि इफ़ेक्ट कर रहा होता है हमारे लिवर को। ये जो है एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी है, और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं हेपेटाइटिस सी की बात करूं तो बेसिकली ये किस तरीके से होता है आपको पहले ही बताया है कि ये ब्लड की वजह से भी होता है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से, और इसके अलावा इंजेक्शन या सिरिंज वगैरह से, और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी होता है, शेयरिंग निडल्स वगैरह से होता है, सिरिंज वगैरह से होता है, या फिर इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी होता है। अगर सिम्टम की बात करूं तो सिम्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा? फीवर, फटीग,
वेट लॉस, एपिटाइट, ठीक है। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन। इसके अलावा स्किन कलरेशन जो है वो येलो हो जाती है, आइज़ भी येलो हो जाती है, तो जॉइंटिस भी इसके सिम्टम में आते हैं, ठीक है। इसकी जो है कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, नो वैक्सीन। इसकी कोई अब तक वैक्सीन नहीं है हेपेटाइटिस सी की, बट इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं, सही है, ड्रग्स देते हैं कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे जो 2 ड्रग की एग्जांपल मैंने कोट की है वो ये है ओसिपिविर और टेलापिविर, ये 2 ड्रग हैं, सही है। अगर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इनहिबिट करती हैं किसको, वायरल NS3 और NS4A। NS3 जो है वो एक्टिव साइड है, और ये जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, को फैक्टर है सीरीन का। और क्या कराते हैं ये जो है ये बहुत एसेंशियल होती है प्रोटीन के लिए। जब हम इसको इनहिबिट करेंगे तो वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो है एनीमिया इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है, और इसके भी एनीमिया साइड इफ़ेक्ट में आता है, और एनोरेक्टल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सही, एनोरेक्टल डिस्कम्फर्ट। बस यहाँ पर हमारी जो है हेपेटाइटिस की ड्रग ख़त्म होती है, ठीक है।